Now we are going to solve another problem based on stresses in the bars of uniformly tapering section. Our question says that a round tapered alloy bar 4 meter long is subjected to a load as shown in figure. Find the change in length of the bar. Take E is equals to 120 GPa. मतलब कि एक राउंड टैपर्ड बार है जिसका टोटल लेंथ 4 मीटर है जिस पे लोड अप्लाई हो रही है, फिगर में दिया हुआ है वैसे। ओके, चेंज इन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है बार का, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है ओवरऑल मटेरियल की 120 गीगा पैस्कल। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को देख। तो फिगर कहता है कि स्मॉलर डायमीटर जो हमारा है टैपरिंग सेक्शन का वो है 20 mm और जो लार्जर डायमीटर है वो है 40 mm। ओके, दिस इज 20 एंड दिस इज 40 mm। नाउ अभी लोड जो पॉइंट ए पे, अभी देखो सारे जो भी पॉइंट्स है इसमें सारे पॉइंट्स पे अलग अलग लोड अप्लाई हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको जो सेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, सेक्शन ए बी, सेक्शन बी सी, सेक्शन सी डी, इन तीनों सेक्शंस पे अलग अलग आपको पी फाइंड आउट करना होगा कि नेट पी इसके ऊपर, नेट लोड इसके ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गिवन डाटा में क्या क्या है अपने पास में। ओके, सो दिस इज टोटल एल हमारा दिया है दैट इज 4 मीटर, तो उसे हमने लिख लिया 4 इंटू 10⁻³ mm। ओके, नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है दैट इज 120 GPa, तो उसे न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर लिया हमने 120 इंटू 10⁻³। नाउ डी ए मीन्स स्मॉलर डायमीटर, पॉइंट ए के पास में जो डायमीटर है वो है 20 mm। डी डी मीन्स लार्जर डायमीटर, मतलब पॉइंट डी के पास में जो डायमीटर है वो है 40 mm। तो देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जैसा आप जानते हो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि हमें यहाँ पे कि डायमीटर जितने भी सेक्शंस हैं उन सब का स्मॉलर डायमीटर और लार्जर डायमीटर हमें रिक्वायर्ड होगा। मतलब अभी हमें फाइंड आउट करना होगा पॉइंट बी के पास में जो डायमीटर है वो एंड पॉइंट सी के पास में जो डायमीटर है वो। तो सबसे पहले चलो हम फाइंड आउट कर लेते हैं डायमीटर एट बी एंड डायमीटर एट सी। ओके, तो देखो डायमीटर एट बी कितना हो जाएगा, डायमीटर एट बी विल बी हाउ मच, देखो तो लार्जर डायमीटर माइनस कर लोगे चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है 40 - 20 और पर यूनिट लेंथ कितना है हमारा दैट इज 4, है ना। अब मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ पॉइंट बी का जो हमारा है बिगर डायमीटर से वो कितना है 1 मीटर प्लस 2 मीटर, तो टोटल 3 मीटर हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट डी बी इज इक्वल्स टू 25 mm। ओके, नाउ सिमिलरली हमें डी सी मतलब डायमीटर एट सी फाइंड आउट करनी है। तो सेम बिगर डायमीटर माइनस चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे कितना हो रहा है 40 - 20 सेम बाय 4, तो टोटल लेंथ तो 4 ही है तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि बी का जो डिस्टेंस था हमारा, पॉइंट बी का डिस्टेंस वो था 3, बट पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो है ओनली 1। तो यहाँ पे 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू विल गेट नाउ कितना हो जाएगा आपका 35 mm, मतलब डी बी डायमीटर एट बी 25 mm आया एंड डायमीटर एट सी कितना आया हमारा 35 mm आया। ओके, नाउ अभी देखो मैंने बोला था कि लोड तीनों सेक्शन पे, सेक्शन ए बी, सेक्शन बी सी और सेक्शन सी डी पे अलग अलग होगा। तो चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके वी विल फाइंड आउट कि इन तीनों सेक्शंस पे लोड क्या होगा। ओके, तो चलो एक सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके, तो सेक्शन चलो मान लिया कि सेक्शन ऐसा है हमारा। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और बी नाम दे देते हैं। ओके, तो पॉइंट ए पे देखो सिंपल वे टू फाइंड द लोड इज कि जिस पॉइंट पे जो लोड अप्लाई हो रहा है हम उसे ही देखते हैं। तो सिर्फ पॉइंट ए पे लोड अपनी अप्लाई हो रही है वो है 30 किलो न्यूटन की कॉम्प्रेसिव लोड, 30 किलो न्यूटन की
कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई हो रही है। पॉइंट ए के इधर देखो कुछ भी है क्या, नहीं है, तो एज इट इज लिख दो आप उसे 30 किलो न्यूटन है। नाउ बी पॉइंट पे देखते हैं हम। तो पॉइंट बी पे जो लोड अप्लाई हो रहा है एग्जैक्टली पॉइंट बी पे वो है आपका 50 किलो न्यूटन। बट 50 किलो न्यूटन लोड को अपने से दूर, मतलब देखो अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। कौन सा? अब बी के इधर का जितना भी आपका रहेगा सब कुछ आप चेक करोगे। ओके, तो दिस इज, तो -70 होगा, है ना, क्योंकि 70 किलो न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर से देखो डी पॉइंट पे 50 किलो न्यूटन लोड है, तो 50 किलो न्यूटन लोड है वो फिर से बी वाले डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो दिस विल बी एडेड। तो देखो नेट फोर्स, नेट लोड जो आपके बी पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 + 50 100 एंड -70 विल गिव यू कितना, 30। तो 30 किलो न्यूटन बी पे भी है, वो भी है कॉम्प्रेसिव। तो ये हो गया अपना ए बी सेक्शन पे जो पी है हमारा, लोड है हमारा, वो कितना हो गया, 30 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव। ओके, ए बी सेक्शन पे 30 किलो न्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है, बट वो कौन सा है, कॉम्प्रेसिव लोड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलो अभी बीसी सेक्शन देखते हैं हम। तो बीसी सेक्शन जो अपना है, चलो बी सेक्शन पे जो लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो क्या है, बी सेक्शन पे जो लोड अप्लाई हो रही है आपकी वो 50 किलो न्यूटन की लोड है। मैंने क्या बोला था कि आप ना कैसे चेक करते हो, बी पॉइंट पे आप देखो, तो बी पॉइंट हमारा बी सी सेक्शन है ना, बी और सी सेक्शन है हमारा, तो बी पॉइंट पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो, और बी के इधर जितना लोड है वो देखोगे, ठीक है। सी पॉइंट पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो, और सी के इधर जितना लोड है वो सब देखोगे आप, ठीक है। तो देखो बी पॉइंट पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो है 50 किलो न्यूटन, टेंसाइल में है। ओके, पॉइंट बी को टेंसाइल खींच रहा है, वो बाहर खींच रहा है। बट 30 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव लोड है जो पॉइंट ए टू बी जा रहा है ना। सो दिस विल बी -30, है ना। सो देखो, तो -30 + 50 विल गिव यू हाउ मच, 20 किलो न्यूटन, बट टेंसाइल में। अभी सी के तरफ देखते हैं। ओके, तो सी के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रही है आपकी वो कितनी है, 70 किलो न्यूटन की, वो है टेंसाइल में। बट डी वाला जो लोड है वो उसे किधर पुश कर रहा है, तो दिस विल गिव यू 70 - 50 एंड यू विल गेट 20 किलो न्यूटन। बट बीसी सेक्शन पे जो अपनी लोड अप्लाई हो रही है वो है 20 किलो न्यूटन, क्या, टेंसाइल। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो बीसी सेक्शन है हमारा उस पे 20 किलो न्यूटन की लोड अप्लाई हो रही है वो है टेंसाइल। ओके, कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करोगे तो कॉम्प्रेसिव वाला पार्ट माइनस होता है और टेंसाइल वाला पार्ट ऐड होता है। ओके, सो चलो अभी थर्ड सेक्शन अपना आ गया। थर्ड सेक्शन कौन सा है, वो है सी डी। तो इसे इरेज कर लेते हैं। थर्ड सेक्शन पे जो अपनी लोड अप्लाई हो रही है, चलो पहले इसे लिख लेते हैं सी एंड दिस इज डी। तो सबसे पहले ना पॉइंट डी पे देखो, पॉइंट डी पे अपनी जो लोड अप्लाई हो रही है वो है 50 किलो न्यूटन। अभी पॉइंट डी के इधर कुछ भी नहीं है तो हमें सब इधर वाला लोड देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो पॉइंट सी पे लोड जो है वो कॉम्प्रेसिव है, वो है 70 किलो न्यूटन की। बट उस 70 किलो न्यूटन को 50 किलो न्यूटन वाला अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, है ना। तो दिस विल गिव यू 70 + -50 एंड -50, बट 30 किलो न्यूटन वो 70 किलो न्यूटन वाले ही डायरेक्शन में है, तो दिस विल गिव यू +30। सो this will give you 70 + 30 100 -50 will give you how much, 50 50 किलो न्यूटन। मीन्स CD सेक्शन पे भी अपनी जो अप्लाई हो रही है लोड वो है 50 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव में। तो CD सेक्शन पे 50 किलो न्यूटन की लोड अप्लाई हो रही है वो है कॉम्प्रेसिव। अब हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है तीनों सेक्शन का। देखो अभी हमारे पास सब कुछ है ना। तो नाउ वी नो डैट कि चेंज इन लेंथ टैपर सेक्शन का क्या होता है, फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो चेंज इन लेंथ विल बी हाउ मच,
चेंज इन लेंथ इन पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 में देता हूं ए बी सेक्शन को, तो क्या हो जाएगा 4 पी ए इंटू लेंथ कितने का हो जाएगा ए बी का इंटू पाई ई डी ए इंटू डी बी। देखो ए बी सेक्शन के ऊपर जो पुल है वो 4 और लेंथ ए बी का, तो चलो इसमें जो जो पार्ट है सब हम ना पुट कर देते हैं। तो 4 तो कांस्टेंट है अपना, और पी हमने अभी देखा ए बी सेक्शन का वो कितना है 30 किलो न्यूटन, तो 30 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और इंटू लेंथ कितना है ए बी सेक्शन का वो है 1, तो दिस विल गिव यू 1 इंटू 10⁻³ mm अपॉन, अभी देखो पाई तो कांस्टेंट है हमारा, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 120 इंटू 10⁻³। चलो इसे भी ब्रैकेट में डाल लेते हैं, इंटू डी ए इंटू डी बी। तो देखो हमने अभी फाइंड आउट किया था डी ए तो हमारा दिया हुआ है ना, तो डी ए कितना है हमारा पॉइंट डायमीटर 820 है। ओके, इनटू और डायमीटर बी पे हमने फाइंड आउट किया है तो वो है 25। तो चलो चेंज इन लेंथ आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 0.6366। इसे राउंड फिगर में हम लिख लेते हैं 0.64 mm। ओके, तो चलो अभी सेकंड वाला जो अपना पार्ट है, ओके, तो चेंज इन लेंथ 1 के जगह पे आप चेंज इन लेंथ ए बी भी लिख सकते हो। तो देखो अभी चेंज इन लेंथ बी सी सेक्शन में हम फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4PL होता है, तो P हो जाएगा BC का और लेंथ भी हो जाएगा BC का, और पाई तो कांस्टेंट है। ओके, E भी अपना कांस्टेंट है तीनों के लिए, इसमें हो जाएगा DB इंटू DC। तो नाउ यू विल गेट 4 इंटू, अभी देखो BC सेक्शन का है 20 इंटू 10⁻³ है P, और लेंथ है इसका वो है BC सेक्शन का वो है 2, तो 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये, अपॉन यू विल गेट पाई, तो पाई एज इट इज इंटू 120 इंटू 10⁻³ ई की वैल्यू यहाँ पे डाली हमने, एंड इंटू डी बी इंटू डी सी। तो डी बी हमने फाइंड आउट किया था वो था 25, और डी सी कितना था वो था 35। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 0.4850 mm। तो देखो इसे राउंड फिगर में हम 0.48 mm ही लिख लेते हैं। ओके, नाउ अपना थर्ड सेक्शन हो गया, तो थर्ड वाला सेक्शन अपना कौन सा है सी डी। तो चलो सी डी के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो दिस विल गिव यू चेंज इन लेंथ इन सी डी इज इक्वल्स टू 4P सी डी का इंटू लेंथ भी सी डी का बाई पाई अपना कांस्टेंट है, फिर ई भी अपना कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हो जाएगा डी सी इंटू डी डी। ओके, नाउ दिस विल गिव यू 4 इंटू, अभी देखो P जो अपना है फाइंड आउट हमने किया था दैट वाज 50 इंटू 10⁻³ थर्ड सेक्शन का सी डी वाला, नाउ इंटू 2, अच्छा नहीं इसमें 2 नहीं है, इसकी लेंथ 1 ही है, तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और आप सिर्फ 10⁻³ भी लिख सकते हो, 1 सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोग को समझने के लिए मैंने लिख दिया है। सो दिस विल गिव यू मल्टीप्लाइड बाय 120 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय अभी डी सी मीन्स डायमीटर एट सी हमारा था 35 और इंटू 40 होगा जो डायमीटर एट डी है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट will give you 0.3789, बट इसे राउंड फिगर में हम लिख लेते हैं 0.38 mm। तो देखो चेंज इन लेंथ इन ए बी, चेंज इन लेंथ इन बी सी एंड चेंज इन लेंथ इन सी डी हमारा मिल गया। तो लेट अस सी फर्दर। तो देखो टोटल चेंज इन लेंथ क्या करते हैं हम, टोटल चेंज इन लेंथ तीनों लेंथ ऐड हो जाता है हमारा, तो टोटल चेंज इन लेंथ विल बी, अच्छा देखो जो फर्स्ट अपना था वो सेक्शन था कौन सा, कॉम्प्रेसिव था या टेंसाइल था,
तो फर्स्ट वाला सेक्शन था हमारा वो था कॉम्प्रेसिव, है ना, सेकंड वाला है टेंसाइल और थर्ड वाला भी है कॉम्प्रेसिव। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला ऐड हो जाएगा, मीन्स डेल्टा एल जो है ए बी का वो होगा, सॉरी ये माइनस होगा, ओके, तो माइनस प्लस कितना है, डेल्टा एल है BC का वो ऐड होगा और दिस विल गिव यू माइनस, मतलब माइनस डेल्टा एल CD का, क्योंकि वो भी कॉम्प्रेसिव था लोड, है ना। तो तीनों का अभी ऐड कर लेते हैं हम, देखो, तो दिस विल गिव यू माइनस 0.64 प्लस 0.48 minus 0.38. After calculating, you will get minus 0.54। मतलब क्या है, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि आपका जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो कॉम्प्रेस हो रहा है, ओके। तो दिस यू विल से दैट कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू 0.54, बट बाजू में आप लिख दो डिक्रीज, माइनस नहीं लिखोगे आप, डिक्रीज लिखोगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। So in the next video, I will be solving one more problem related to this topic only. Thanks.